लाल मेरे है। भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलेगा? इस दुनिया में एक नई खोज आई भाई, नई खोज। पुराने वालों को तो पता है, नए वालों के नई खोज आई है। जैसे आज के 50 साल पहले कोई आके कहते, मुंबई वालों से कहते कि ऐसी छोटी सी डिब्बी आने वाली है और कान में लगा के दिल्ली बात हो जाएगी, तो 50 साल पहले कोई मुंबई वाले विश्वास करते क्या भाई? नहीं करते। और आज बच्चों को पता है देश विदेश कई बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, टेलीविजन, बिजली आदि आदि का, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज इस भारतवर्ष के बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उन्होंने ऐसी विलक्षण चीजों की खोज की कि इस बात को पकड़ते ही शांति, अभी शांति हो जाए, सदा के लिए शांति हो जाए। बोले रुपया कितना लगेगा? 1 रुपए का सिक्का भी नहीं लगेगा। करोड़ों रुपए देने पर भी शांति नहीं मिलती, और अभी अभी शांति मिल जाए। परंतु भाई डॉक्टर तो दुनिया का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट हो और 1 लाख रुपए की एक टिकिया दवाई देता हो, ऐसा वो डॉक्टर हो। परंतु उस दवाई को ले आकर के रोगी अलमारी में बंद कर दे और वो गोली को नहीं खावे, तो क्या स्पेशलिस्ट डॉक्टर पास ताकत है कि रोगी के बुखार को ठीक कर दे? नहीं कर सकता। दवा तो रोगी को खानी पड़ेगी। ऐसे बातें इतनी ऊंची है, परंतु जब इस बात को पकड़ेंगे, जीवन में उतारेंगे, तब लाभ मिलेगा। तो स्वामी महाराज जी ने क्या खोज की कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, पति पत्नी के रूप में साक्षात भगवान, ये टेंट पंडाल के रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं। दरी के रूप में भगवान, माइक के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, यानी जगत रूप से भगवान ही प्रकट हुए हैं। और मित्र के रूप में भगवान, शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। माताएं बहन बोल रही, भाई लोग बोलो भाई। मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में भगवान। अब शत्रु को साक्षात भगवान मानेंगे तो डिप्रेशन, टेंशन कैसे होगा? और नहीं मानेंगे तो गर्मी के दिन में कमरे में तो चलेगी एसी, और बैरी की याद आते भीतर में चलेगा हीटर। कि मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 20 लाख रुपए क्यों हड़प लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, पड़ोसी ने हमारे को गाली क्यों दिया। जीवन भर डिप्रेशन, टेंशन बना रहेगा। परंतु इस बात को पकड़ लो कि सब रूपों में भगवान, और ये केवल काल्पनिक बात नहीं है। ये गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि बहु नाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग अर्थ लगाते कोई लाल पीले सफेद में साधु बाबा, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती है। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो पैंट शर्ट के वेश में भाई लोग और माताओं बहनों के वेशभूषा में माताएं बहनें दुर्लभ महात्मा बन जाए। तो दुर्लभ महात्मा कैसे बने कि सब रूपों में भगवान को
देख करके प्रणाम करना है। क्या कहना है? जोर से बोलो। भगवते नमः। अरे सब एकादशी आज व्रत थोड़े रखे हैं भाई, क्या बोलना है? जोर से बोलो। भगवते नमः। और जोर से बोलो। भगवते नमः। हाँ, लगता है बम्बई वाले एकादशी ज्यादा व्रत है भाई आज, है? तो भगवते का मतलब प्रभु, मैं आपको नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अब बैर किससे होगा? गाली किसको देंगे? अपमान किसका करेंगे? घाटा किसको पहुंचाएंगे? क्योंकि सब रूपों भगवान हैं। अब एक प्रश्न आता है कि कोई 2 लाख रुपए ले गया हमारे से और मांगने पर गाली गलौज करता है, रुपया भी नहीं देता। वो तो ठग है, बेईमान है, दुष्ट है, पापी है। और गीता कहती वाद और श्रम सबको भगवान मानो। गोस्वामी महाराज कहते हैं सिय राम में सब जग जानी, सब सीताराम जी का रूप है। जड़ चेतन जग जीव जय सकल राम में जान, चाहे जड़ो चाहे चेतन सब राम जी का रूप है। तो 2 लाख रुपए दबा लिया, वो तो बेईमान है, दुष्ट है। अब उसको भगवान कैसे माने? तो देखो, एक मैं सत्य घटना सुनाया करता हूं कि हरियाणा सिरसा से 10-12 लोग वृंदावन आए। तो दर्शन करने के लिए जा रहे थे ठाकुर जी का, बाकी बिहारी का। तो एक का पॉकेट किसी ने काट लिया, 10,000 रुपये कट गए। अब लोग सोचते हैं काशी मथुरा अयोध्या वृंदावन में सब भगत ही भगत आते हैं, भगवान सप्तरंग लीला करते हैं। तो 10,000 रुपये कट गए। तो गुस्से में उसने आके कहा ये कन्हैया चोर है, अब मैं वापस चला जाऊंगा हरियाणा, इस चोर का दर्शन नहीं करूंगा। ये तो माखन भी चुरा के खाता है, 10,000 रुपये पॉकेट भी चुरा लिया। तो साथ वालों ने कहा कि यार मन क्यों छोटा करता है, ले 1,000-500 रुपये हम लोगों की तरफ से, चल दर्शन करने, कितना भागा है। अब सिरसा हरियाणा से उत्तर प्रदेश वृंदावन में आया बिना दर्शन किए, बाकी बिहारी चला जाएगा, अब भागा कहीं के। अब 5,000 रुपये उसको दे दिए, दाएं बाएं फिर पॉकेट में रख लिया, फिर दोबारा कट गया। तो गुस्से में आके कन्हैया कहने लग गया कि वो भगत कहने लग गया ये कन्हैया चोर है, 2-2 बार पॉकेट काट लिया, अब मैं वापस चला जाऊंगा, इस चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात धर्मशाला में ठहर जाता हूं। तो जब रात्रि में धर्मशाला में सोया तो सपने में ठाकुर जी आए बाके बिहारी, बोले कि मैं तो चोर हूं, मेरे को चोर कहता है, मैं तो चोर हूं, परंतु तू तो इस जन्म के पहले चोरों का सरदार था। बोले गुरुदेव गोपाल की जय। देख ले अपने जन्म जन्मांतर का सीसीटीवी कैमरा देख ले। सीसीटीवी कैमरा तो अब 10-20 सालों में 30 सालों में हुआ है, और भगवान का सीसीटीवी कैमरा तो जन्म जन्मांतर से। तो रोने लग गया, प्रभु हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, मैंने आपको चोर कह दिया, अब मैं आपका दर्शन करूंगा। तो कोई दुख देता है तो भगवान, और सुख देता है तो भगवान। और सबको देख करके क्या कहना है? भगवते नमः। तो स्वामी जी महाराज जी 17 जुलाई 2002 को, उस समय महाराज जी की उम्र लगभग 99 साल की थे, और जीवन में 2 बार ये प्रवचन सुनाए भगवते नमः का। हमारे कोई पता नहीं था, 36 सालों से महाराज जी से मैं जुड़ा हूँ, पुस्तकों से, महाराज जी के सानिध्य से, परंतु लगभग 4.5 वर्ष पहले ये बातें हमारी को मिली। हमारे कोई पता नहीं था महाराज जी किस दिन सुनाए। ये तो रिकॉर्डिंग हुई थी, तो रिकॉर्डिंग में बातें मिली, और नहीं तो बातें पता नहीं लोप हो जाती। तो महाराज जी ने कहा कि जो दिखाई दे भगवते नमः कह के प्रणाम करो, चाहे मन से करो चाहे बोल करके करो। तो जब सबको प्रणाम करोगे तो आप किसी गाली नहीं निकाल सकते, किसी को दुख नहीं दे सकते, किसी गाली नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सब रूपों में भगवान आपने मान लिया। तो सब लोग स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो और 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी सुनो।
बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरह तक बाहर भगवान भीतर भगवान और बाहर भीतर बाहर भीतर 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 फिर तरह तक तो सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते भगवते नमः। इसका मतलब ये हुआ कि जिस गोपाल की हम पूजा करते हैं, ये गोपाल ही देवरानी बन के आया है, गोपाल ही जेठानी बन के आया है, गोपाल ही सास बन के आया है, गोपाल ही बहू बन के आया है। अब बताओ भाई, सास बहू में लड़ाई होगी? कभी नहीं होगी। एक दूसरे को भगवान नहीं मानेंगे तो लड़ाई होगी। और पति के रूप में साक्षात भगवान है, पत्नी के रूप में साक्षात भगवान है, और अपने गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे, जो शास्त्र की आज्ञा है उसके अनुसार जीवन बिताएंगे। परंतु एक दूसरे को गाली दे सकते हैं क्या भाई? किसी को गाली नहीं दे सकते। तो ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान, और गीता कहती है सम आत्मा शुद्ध लभ। तो स्वामी महाराज जी के द्वारा ऐसी विलक्षण खोज हुई कि यहाँ जितने बैठे हैं सब के सब दुर्लभ महात्मा बन के जाओ। अरे दुर्लभ महात्मा बनने के लिए तो घर छोड़ना पड़ेगा, दुकान छोड़नी पड़ेगी, बाल बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, पति छोड़ना पड़ेगा, पत्नी छोड़ना पड़ेगा। बोले जरूरत नहीं है, केवल अपने भाव को बदल दो, अपने सोच को बदल दो। देखो परिचय तत्काल होता है। जैसे आपके घर में हम आवे और पूछे कि बहन जी आपके घर में कौन मेहमान आए हैं, अब बहन जी कहेंगे कि महाराज ये तो हमारी देवरानी है, तो देवरानी का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगेंगे भाई? बोलो। तत्काल परिचय तत्काल होता है। गोरखपुर की घटना है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर की। एक मौसा मौसी पति पत्नी आए गांव में, तो पति देव तो गाड़ी खड़ी करने लग गए, पत्नी को पता नहीं हमारी बहन का घर कौन सा है। तो एक छोटी सी बालिका निकली दरवाजे पर, अब उसको ये पता नहीं कि हमारी मौसी आई है, और मौसी को ये पता नहीं कि हमारी बहन की बेटी है, दोनों अपरिचित। तो मौसी ने अनजान पने में पूछा, रे राम रतन का यही घर है क्या? तो छोटी सी बालिका ने उपेक्षित भाव से कहा कि हाँ यही घर है, क्या काम है? घर पर नहीं है। अब उसको क्या पता हमारी मौसी है। इतने में उस बालिका की मां निकली, उसने कहा तू कैसे बोल रही, तुम्हारी मौसी है? ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। तो इसका दोहा बन गया कि महिला ही मौसी दिखी, महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखात। जैसे माँ के वचनों पर विश्वास किया तो अनजान महिला मौसी दिखने लग गई, ऐसे स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज दुनिया की माँ हुए।
4 वर्ष की आयु में मां ने साधु गोद बैठा दिया और 102 वर्ष तक उनका शरीर रहा। लगभग 150 पुस्तकें उन्होंने लिखी। कोई फोटो खींचने नहीं दिया, कोई चढ़ छुआते नहीं थे, चेला चली बनाया नहीं, 1 रुपये कभी इकट्ठा नहीं किया, 1 रुपये कोई बंगलेस नहीं छोड़ा। और गीता के दुनिया में सबसे बड़े जानकार जिन्होंने गीता पर टीका लिखी, साधक संजीवनी। और महाराज जी ज्ञान अर्जित करके हम लोगों को परिचय करा रहे हैं कि जिसको तुम जगत जगत कह रहे हो, ये जगत नहीं है। बोले तो साक्षात जगदीश है। अब इस बात को पकड़ो तो अभी निहाल हो जाओ। जैसे कोई मुंबई से ऋषिकेश आवे और कहे कि बहुत स्वच्छ नदी बह रही है। कौन सी नदी है? किसी ने कहा गंगा जी है। गंगा जी है? ओहो, बोलो गंगा मैया की जय हो। अब गंगा जी का परिचय होने में तत्काल परिचय हो गया। ऐसे जगत का परिचय महापुरुष करा रहे हैं कि जिसको तुम जगत जगत मान के सुखी दुखी हो रहे हो, किसी को मित्र मान रहे हो, किसी को शत्रु मान रहे हो, ये सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। तो आज ही सदा सदा के लिए शांति हो जाए। मंत्र एक ऐसा मिल गया कि जीवन में निहाल हो जाए। सुनाओ, मंत्र एक ऐसा मिल गया। मंत्र क्या? भगवते नमः। अब यहां से गेट से बाहर निकलो तो कुत्ता दिखाई दे तो क्या कहना है? भगवते नमः। और ये भी ध्यान रखे कि छुआई न दे दे, नहीं तो स्नान करना पड़ेगा। बर्ताव अलग अलग, मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग। घर में साधु ब्राह्मण आ गए, घर में भोजन कराएंगे। कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। बर्ताव एक जैसा नहीं करना भाई। जैसे गाय के बछड़े के ऊपर हाथ फेरते हैं और सर्प कितना सुंदर चमकीला चटकीला लगता है, तो गाय का बछड़ा भगवान है, सर्प भी भगवान है। परंतु क्या सर्प के पीठ पर हाथ फेर देंगे? बोलो, हाथ फेरो तो पता लगेगा। तो बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान। सुनाओ, मंत्र एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया। दुर्लभ सुलभ हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया। दुर्लभ सुलभ हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया। मंत्र एक ऐसा मिल गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया। साधन सभी जिसके पेट में दिया वो ऐसा दिया, शुक्र मेरे संत ने। ओ साधन सभी जिसके पेट में ऐसा दिया, शुक्र मेरे संत ने। में भगवान दिख गया, सब ही भगवान दिख गया। मंत्र एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया। मंत्र एक ऐसा मिल गया।
राग द्वेष सब ही मिटा दिया, बैरी में भी प्रभु को दिखा दिया। हो राग द्वेष सब ही मिटा दिया, बैरी में भी प्रभु को दिखा दिया। राग द्वेष सब ही मिटा दिया, बैरी में भी प्रभु को दिखा दिया। नया चमत्कार हो गया, नया चमत्कार हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया, बेलग हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया। अलग अलग भले दिख रहा, मूल प्रभु है प्रतीत हो रहा। रूप अलग अलग भले दिख रहा, मूल प्रभु है प्रतीत हो रहा। में सुगंध हो गया, शोर में सुगंध हो गया, ऐसा मिल गया, सुलभ हो गया, मंत्र ऐसा मिल गया। भगवते नमः मंत्र है सही, सभी साधनों का सार है यही। भगवते नमः मंत्र है सही, सभी साधनों का सार है यही। वासुदेव सर्वम हो गया, वासुदेव सर्वम हो गया, एक ऐसा मिल गया, लग सुलभ हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया, लग सुलभ हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया, ऐसा मिल गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया, सुलभ हो गया, मंत्र ऐसा मिल गया, सुलभ हो गया, मंत्र ऐसा मिल गया। तो स्वामी महाराज ने कहा कि अगर किसी के मन में शांति नहीं है और इस बात को पकड़ ले कि सब रूपम भगवान ही है, भगवते नमः कहना शुरू कर दे तो तत्काल शांति हो जाएगी। सब कुछ परमात्मा है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है, और सब कुछ भगवान ही है, यह असली सत्संग है। यहां तक पहुंचना है भाई, बीच में संतोष नहीं करना है। और इस बात को पकड़ ले तो निहाल हो जाए। बोलो गिरधर गोपाल की राम। और देखो भाई, 2 समय कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। सुबह ठीक 5 बजे प्रार्थना होती है। आज इंदिरा नगर से कई